हेलो गाइस। और डे 3 है अपना डेली आंसर राइटिंग का। आज भी मैं GS2 को ही उठाया हूँ। GS2 में पहला क्वेश्चन है आज के लिए। एग्जामिन द स्कोप ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन द लाइट ऑफ लेटेस्ट जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑन राइट टू प्राइवेसी, जो कि 250 वर्ड का 2017 में पूछा गया था। इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है? प्री कॉन्टेक्स्ट है कि अपना आधार कार्ड में हम लोग अपना सारा डिटेल से बायोमेट्रिक से लेकर अपना एड्रेस वगैरह सब चीज़ दे रहे थे। तो इस पे केस ये बनता है कि लगभग ये सवाल ये पूछा जा रहा था कि क्या ये अपना ब्रीच है राइट टू प्राइवेसी का। तो इसके थ्रू फिर अपन ने केस किया था। केस पुट्टास्वामी सर जो थे, जस्टिस थे, रिटायर्ड उस समय के, उन्होंने केस किया था यूनियन ऑफ इंडिया के अगेंस्ट कि ये अपना वॉयलेशन है राइट का, जिसके कारण से फिर इसको इंट्रिंसिक पार्ट घोषित डिक्लेयर कर दिया गया था आर्टिकल 21 के अंडर में। तो अब इसका अपन स्टार्ट करते हैं इंट्रो। राइट टू प्राइवेसी जजमेंट व सुप्रीम कोर्ट इन जस्टिस केस पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वेयर कोर्ट रिकॉग्नाइज्ड द राइट टू प्राइवेसी एज इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी अंडर द आर्टिकल 21। और क्या इस पे एक अलग कॉन्टेक्स्ट है ये लिखने का, लिख सकते नहीं तो ऐसे मैं अलग से बता रहा हूँ कि क्या इंटरनेशनल लॉज में या इंटरनेशनल जगह पे भी कहीं कहीं राइट टू प्राइवेसी का जिक्र है कि नहीं है। तो एक तो अपना USDR आर्टिकल 12 के अंदर है, और एक आर्टिकल 17 जो है तो अपना ICCPR के अंदर में इस पे दिया गया है। तो ये अलग से आप एक कॉन्टेक्स्ट अपन एक डाल सकते हैं। फिर एक है कि केस पुट्टास्वामी इम्प्लीकेशन ऑन फंडामेंटल राइट्स। अभी अपना क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो इधर जो है पहला पार्ट तो जैसे अपना स्कोप ही है, मतलब एक तरह से कि स्कोप क्या है, इम्प्लीकेशन क्या हुआ था। तो ये अपना दूसरा पार्ट है। पहला तो अपन ने इंट्रो बता ही दिया है। तीसरा अपन जो इससे पूछा नहीं फिर भी अपन बताएंगे कि चैलेंजेस क्या है। चौथा वे फॉरवर्ड क्या है। ये दो चीज पूछा नहीं है फिर भी अपन ये करेंगे एक्स्ट्रा में, क्योंकि 250 वर्ड का है। इस पे ज्यादा और क्या क्या लिखा जा सकता है, तो इस पे और ये करना है अपने को। तो पहला है कि एक्सपेंशन ऑफ आर्टिकल 21, राइट टू प्राइवेसी विच encompasses नॉट जस्ट राइट टू लाइफ बट ऑल्सो राइट टू लिव विद डिग्निटी। मतलब सिर्फ ये अपने को एक तरह से राइट टू लाइफ के लिए हिसाब से मतलब ये नहीं था, अपने को राइट टू लिव विद डिग्निटी के थ्रू भी है। मतलब कोई भी अपना राइट को ऐसे छीन नहीं सकता है कि आपका कोई भी डेटा आपका कहीं से भी लेके उठा के ले जाए। तो इसको अपन एक्सपेंड किया आर्टिकल 21 को। और फिर सेकेंड है इंटरकनेक्टेडनेस विद द फंडामेंटल राइट जजमेंट लीड टू द होलिस्टिक अप्रोच टू इंटरप्रेट एंड सेफगार्ड फंडामेंटल राइट्स। तो आर्टिकल 14 इसका एग्जांपल है। आर्टिकल 14 इनहैंस स्कोप एज प्रोटेक्शन अगेंस्ट द आर्बिट्री डेटा प्रोफाइलिंग एंड डिस्क्रिमिनेटरी सर्वेलेंस। फिर इसका थर्ड पॉइंट है बैलेंसिंग द इंडिविजुअल राइट्स एंड लेजिटिमेट स्टेट इंटरेस्ट। जैसे कि अपना इसके थ्रू क्या हुआ कि आर्बिट्री कुछ भी अपन नहीं कर सकते। अगर अपन नेशनल सिक्योरिटी पब्लिक ऑर्डर को भी अगर अपन मायने रख रहे हैं तो उसको अपने को बैलेंस करना होगा प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल्स। फिर चौथा जो पॉइंट अपना इम्पैक्ट ऑन एग्जिस्टिंग फ्यूचर लेजिस्लेशन। इसके कारण से क्या हुआ कि अपना और चीजें नए नए मतलब जितने भी केसेस थे उस पे अपन ने ये किया, जैसे इसका इफेक्ट हल्का पड़े। जैसे थर्ड है ऐसे चौथा जो अपना पॉइंट है कि डिक्रिमिनलाइज द सेम सेक्स रिलेशनशिप अंडर दी नवजोत सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018। फिर जो पांचवा इम्पैक्ट ऑन DPDP लॉ और जो भी डेटा प्रोटेक्शन एंड फ्यूचर लेजिस्लेशन के लिए काम आया। कोर्ट रिकॉग्नाइज्ड इंफॉर्मेशन प्राइवेसी इज प्रॉम्प्टेड अबाउट रोबस्ट डेटा प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क नीड टू नीड टू रेगुलेट नीड टू रेगुलेट प्राइवेसी सर्विलेंस। फिर उसके बाद से फिर क्या हुआ आधार कार्ड वैलिडेशन इसके थ्रू, जैसे कि लीड टू द रिस्ट्रिक्शन आर्बिट्री यूज ऑफ आधार कार्ड डेटा अंडर दी सर्विसेज। फिर अब इससे क्या क्या चैलेंजेस आए थे। चैलेंजेस में जैसे है कि स्टेट सिक्योरिटी बैलेंस। सबसे पहले तो यही चीज है कि अगर आपने नेशनल सिक्योरिटी को देखना है या फिर इंडिविजुअल राइट्स को, दोनों को बैलेंस करके चलना है, सबसे बड़ा दिक्कत अपने पास यही आ रहा था। दूसरा का था कि लेजिस्लेटिव गैप्स था। जैसे बहुत क्या है, एक तो सबसे पहला कि नॉलेज गैप है। दूसरा क्या है, लैक ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव एंड एडवांस डेटा प्रोटेक्शन मॉडर्न डे साइबर क्राइम एंड डेटा ब्रीचेस, जैसे कि डी AI डिफेक्ट्स और AI साइबर फिशिंग और नए नए और तरह के और चीजें आ सकते हैं फ्यूचर में। तो उसके लिए अभी भी मतलब हल्का कॉम्प्रिहेंसिव ऐसा प्रोटेक्शन अभी नहीं है अपने पास। फिर इमर्जिंग टेक्नोलॉजी लाइक AI बिग डेटा बायोमेट्रिक्स। फिर इससे क्या हो रहा है कि आउटपेसिंग लीगल सेफगार्ड। जैसे आप वही सेम चीज की लैक ऑफ नॉलेज है, अभी तक भी अपने को इसके रिलेटिंग कुछ है नहीं, क्योंकि टेक्नोलॉजी इमर्ज करते जा रहा है। तो इसका वे फॉरवर्ड अपन क्या क्या दे सकते हैं। पहला, इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ DPDP एक्ट। सेकंड, इनैक्ट कॉम्प्रिहेंसिव सर्विलेंस रिफॉर्म्स लॉ विद जुडिशियल एंड पार्लियामेंट्री ओवरसाइट। थर्ड, इंश्योर एवरी restriction on privacy satisfy the केस पुट्टा स्वामी प्रोपोर्शनली टेस्ट। तो केस पुट्टा
के एस पुट्टास्वामी प्रोपोर्शनली टेस्ट क्या है, एक अलग से एक नॉलेज है इसमें, मतलब तो इसको मैं बता रहा हूँ कि पहला कि लॉ जो है अपना प्रोपोर्शनल है कि नहीं है, इसको देखा जाएगा। दूसरा है कि क्या ये नेसेसरी या लेजिटिमेट है भी कि नहीं है। तीसरा है कि क्या ये पुराना कोई लॉ है जो कि अपना अभी रोक रहा है या कुछ रेस्ट्रिक्ट करता है अपने किसी भी राइट को। तो तीन ये चीज देखेंगे, और इससे मतलब अपना केस पुटर्स में प्रोपोर्शनल टेस्ट अपना ये अगर एग्री करता है तो फिर अपन इस पे ये करेंगे, राइट टू प्राइवेसी को अपन ये करके आर्टिकल 32 के अंदर अपन सुप्रीम कोर्ट पे हाई कोर्ट पे अपना ये कर सकते हैं। फिर अपन कंक्लूजन पे आते हैं। पुट्टास्वामी जजमेंट ट्रांसफॉर्म फंडामेंटल राइट्स इनटू अ लिविंग कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी प्रोटेक्टिंग लिबर्टी ऑटोनॉमी डिग्निटी इन दी डिजिटल एरा। तो ये आज का ये क्वेश्चन था, आज खत्म होता है। और पिछले जितने वीडियो आप एक बार देख सकते हैं। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू। और कुछ भी अगर इस पे आपको लगता है कि इसमें कुछ मैंने गलती किया है या कुछ भी है तो आप उसका रिमार्क नीचे दे सकते हो, क्योंकि मैं भी रेगुलर आंसर राइटिंग कर रहा हूँ, मैं भी एक एस्पिरेंट हूँ आपकी की तरह। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट वगैरह कर देना आप।